औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग इसका अपने सिलेबस का थर्ड चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है, मोर अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी आउट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी इस बुक को ही देखें, इस बुक में जितनी भी वर्ड की एडिटिंग की गई है, पैराग्राफ लिखे गए हैं, सारी एडिटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की गई है। जैसे कि इसके वर्ड नाम से पता चल रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब इसके ऊपर आप डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें आपके पास अल्फाबेट्स, नंबर्स, कोई भी कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इवन सिंबल्स भी। तो हम लोग अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम है जिसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम किसी भी चीज, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडिट उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, एंड फॉर्मेट मतलब उसका जो लुक है, उसका जो लेआउट है, उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। द एंटायर डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ इट कैन बी एडिटेड, सेव्ड और प्रिंटेड। अब यहाँ पे हम तो पूरे डॉक्यूमेंट को भी या उसके किसी पार्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, एंड इवन प्रिंट उसी डॉक्यूमेंट का हम लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स इन द पैराग्राफ ग्रुप्स ऑन द होम टैब। नेक्स्ट, अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिलते हैं, जिसके यूज करते हुए आप डिफरेंट तरह की एडिटिंग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं। टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द पेज। इट कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पेज when the text is aligned to both left and right of the margin by adding extra space between words is called justified alignment। अब यहाँ पे उसने आपको अलाइनमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। आपने ज़्यादातर अपने बुक्स में देखा होगा कि आपकी जो भी लाइन, अगर आप इस बुक में फर्स्ट लाइन देखो तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है। ज़्यादातर जो इसमें इंग्लिश की वर्डिंग होती है वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट की जाती है। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आती है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब कि आपकी जितनी भी, इस तरह के आपको यहाँ पे लाइन से वाज़ेह हो रहा होगा कि सारी अलाइनमेंट किस तरफ जा रही है, लेफ्ट तरफ जा रही है। सेंटर अलाइनमेंट, जिसमें आपको इसकी पिक्चर से पता चल रहा है, इसमें आप पॉइंट को लिखते हो तो उसके भी जो लिखने का तरीका होता है उसको सेंटर अलाइन किया जाता है। इसी तरह से राइट अलाइन उसका ऑपोजिट होता है लेफ्ट अलाइन के। और फुल जस्टिफाई मतलब आपने काफ़ी सारे ऐसे पैराग्राफ देखे होंगे जिसको बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, ठीक है। वो रेक्टेंगल की शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस उसकी लाइन के एंड में नहीं आ रही होती। जैसे कि आपकी बुक के अंदर यहाँ पे हर वर्ड की जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है उसके आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रही है, सेम स्पेस नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे फुल जस्टिफिकेशन नहीं की गई। अब हम नेक्स्ट चीज उसकी होगी चार टाइप्स अलाइनमेंट की, एक लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। The spacing between the lines of text can be adjusted by using tools in the paragraph group। अब स्पेसिंग, जो वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग होती है, उसको भी आप अपनी सेटिंग्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से उसके अंदर स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। अब नीचे यहाँ पे आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हाट अलाइनमेंट विल यू यूज टू फॉर द फॉलोइंग? योर होम एड्रेस इन अ लेटर। एक लेटर के अंदर होम एड्रेस है तो उसका भी अलाइनमेंट किस तरह रखोगे? लेफ्ट, सेंटर, राइट, यहाँ जस्टिफाई। अब ग्रोसरी इसकी कैसी होगी? अ पेज ऑन ए स्टोरी बुक, इसकी कैसी होगी? अब ये सब तमाम चीज़ें आप बच्चों ने खुद सोच के इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपने इस चीज़ों में आपने खुद से सोच के लिखना है कि इन चीज़ों को हम किस तरफ अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में कि जस्टिफाइड में। नेक्स्ट आपके पास एक विद बाइट है। अलाइनमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट लाइन्स इन अ पैराग्राफ। बेसिकली अलाइनमेंट होती क्या है? वो टेक्स्ट की अरेंजमेंट है एक पैराग्राफ के अंदर, कि पैराग्राफ के अंदर आपने डिफरेंट वर्ड्स को कम्बिनेशन को किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है, ये उसकी अलाइनमेंट होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है? लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाइड है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, विच इज पेज नंबर 41। क्लिक ऑन बुलेटेड लिस्ट टू क्रिएट लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। अब यहाँ पर आपके पास बुलेटिन आ गई कि आपने कभी भी ऐसी चीजें देखी होंगी जिसको आप नंबर्स के शो में या बुलेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कि किसी भी चीज़ के कुछ पॉइंट्स होते हैं तो उन पॉइंट्स को आप 1 2 3 लिख के या कोई डॉट लगा के या कोई ABC भी लिख के उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने आपको बुलेट्स में आपने डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिंबल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग में आप नंबर यूज़ करते हो। मल्टी लेवल लिस्ट में मतलब कि एक लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक के अंदर उसके मल्टी लिस्टिंग आ रही है, उसके अंदर भी लिस्टिंग आ रही है, तो आप क्या करोगे? फिर उसको मल्टी लिस्टिंग के साथ रिप्रेजेंट करोगे। वी कैन फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग द टूल्स ऑन द पेज लेआउट। हम इसको भी इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट के थ्रू। इसकी भी लेआउट को चेंज कर सकते हैं।
The page setup group on the page layout tab contains tools for setting the page margins and paper size. अब इसी तरीके से पेज सेटअप के अंदर क्या चीज़ है, पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं, सेटिंग्स में के अंदर पेज मार्जिन कैसे एडजस्ट करनी है, पेपर का साइज कैसा रखनी है, सारी चीज़ें आपको पेज सेटअप के अंदर एडजस्ट करने को मिल जाएंगी। जिसमें कि आपको पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है पेज मार्जिन सेटअप, इसके अंदर सारी जिसकी एडजस्टमेंट है पेज की। क्लिक ऑन द एरो अंडर द मार्जिन टू चूज एंड Click on the arrow under margins to choose an option for margin sizes for the document. You can find more options by clicking on the custom margins in the menu. इसी तरह से अब आपने एरो हर मेन्यू के साथ एक एरो होगा, उस एरो पे जब आप क्लिक करोगे उसके सब जो मेन्यूज होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। मार्जिन की जो चूज करेंगे तो अब उसके बाद ऑप्शन आएंगे आपके मार्जिन, उसके आप अपने मार्जिन के कैसे लिखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट साइड में कितनी स्पेसिंग आप रखना चाहते हो, इसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इजली। यू कैन फाइंड मोर ऑप्शन, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी कस्टम मार्जिन के थ्रू, जिसके अंदर आप डिफरेंट मार्जिन की आपको ऑप्शन वहीं पे देगा, जो आपको सूटेबल लगेगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। द मार्जिन इज स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट एरिया। मार्जिन बेसिकली क्या होती है, एक स्पेस होती है पेपर की एज में या उसके टेक्स्ट के एरिया में, उसकी इर्द गिर्द जो राउंड अबाउट सारी स्पेस दी जाती है उसको मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे रीडिंग। आज के लिए इतना ही। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है, और इसमें जो जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते जाओ।